है, किसी को हाँ, सुनने का भी अधिकार नहीं है। मतलब हम जो बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, वो आजादी के पहले जब हाँ, एक स्थानिक स्वराज मिल चुका था, हाँ, मतलब वहाँ अलग-अलग हाँ, स्टेट में जब सरकारें बनती थी, हाँ, कांग्रेस हाँ, की या तो मुस्लिम लीग हाँ, की या तो हाँ, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली 1935 जो में, हाँ, ये था ना 1935 एक्ट इनका, के अंदर। हाँ, हाँ, तो वो जब सरकारें बनती थी, वहाँ मत का अधिकार ऊंची जातियों को ही था, हर एक को नहीं था, मतलब कुछ ना कुछ हर उसके एक को नहीं था, क्राइटेरिया था। हाँ, क्राइटेरिया था। अब क्या, अब जब चर्चा हुई, चर्चा में भी यही आ गया कि ये निरक्षर लोग कैसे समझेंगे कि किसको वोट डालना है, इनको नहीं देना चाहिए। जो गरीब हैं उनके पास तो जायदाद ही नहीं है, उनको क्या देश का लेना है, उनको नहीं देना चाहिए। इसी तरह से वो चर्चा होती रही, पूरी चर्चा चली है इस पे। मैंने वो डाउनलोड की हुई है, वो तो अवेलेबल है, अभी उपलब्ध है, आप जाओ, जी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैच पड़ी है। तो उसमें उन्होंने बोला नहीं, कोई बड़ा हो या निरक्षर हो, कोई साक्षर हो या निरक्षर हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई अधिकारी हो या ना हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो या ना हो, कोई रोजगार वाला हो या ना हो, बेरोजगार हो, कोई पेंडू हो या शहरी हो, कोई खेतीहर हो, कोई व्यापार वाला हो, कोई इंडस्ट्री वाला हो, कोई औरत हो, कोई मर्द हो, किसी को भी इस अधिकार से, किसी भी जाति धर्म किसी ना से, आप किसी को भी वोट मत के अधिकार से वंचित नहीं करना। यही ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, जिसको हम बोलते हैं शक्ति है हमारे बिल्कुल, लोकतंत्र की। अब बिल्कुल। ये आया है कि हमने तो जी इसको का, और कल को कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इनका जो ये कांग्रेस वालों का भी ऐसा ही है, ये कोई आया नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, पंचायतों में इन्होंने कर दिया था कि जो लोग 8वीं पास नहीं है वो सरपंच का हाँ, ओहदा नहीं लेंगे, पंच सरपंच, उनको बोलो एमपी तो बन सकता है। अनपढ़ व्यक्ति, निरक्षर व्यक्ति एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, लेकिन गांव का मेंबर नहीं बन सकता पंचायत का। नहीं बन सकता। इससे इससे मतलब बेवकूफी वाली बात मैं कहूंगा, इससे बेवकूफी भी, आप कॉलेज का प्रिंसिपल तो लग सकते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं लग सकते, क्योंकि आपके पास वो डिग्री नहीं है, हाइट सही है। बात। सो ये वो उसके लिए तो छोटी डिग्री चाहिए, बल्कि इसमें तो हाँ, है कोई भी नहीं। जब इसमें कोई भी आ सकता है तो उसमें क्यों नहीं आ सकता? हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। कितने पढ़े हुए हैं, कोई बताए? ज्ञानी जैल सिंह जी होम मिनिस्टर भी है, राष्ट्रपति भी रहे, कितने पढ़े हुए थे, किसी को मालूम है? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं ऐसे। पढ़ाई कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, और अब जो अनपढ़ भी होते हैं बहुत सियाने होते हैं। हमारे एक यहाँ पंजाब का नावलिस्ट हुआ है, वो बहुत थोड़ा कम पढ़ा हुआ था, उसके तो नावलों पे बहुत रिसर्च हो रही है। गुरु नानक देव जी ने तो कोई फॉर्मल स्टडी की ही नहीं थी। जितने हमारे पीर पैगंबर हैं, उन्होंने कोई जो रस्मी विद्या है, नहीं, फॉर्मल एजुकेशन तो दी नहीं थी। वो तो कहीं डेरे में, कहीं मस्जिद में जो सीख लिया सीख लिया, ठीक है, सेल्फ स्टडी। तो इसलिए ये इनकी बातें कहनी जो है, ये कई दफा जब हम लोग पढ़े लिखे सियाने होते हैं, जो साक्षर होते हैं, साक्षर साक्षर होते हैं, सियाने जरूरी नहीं होता कि वो हों, बहुत सही बात कही आपने। ईमानदार जरूरी नहीं होता हूं। सो इसलिए ये जो सब कानून है, इसमें अब इसमें दो तीन बातें मैं बस और कह के इसको लंबा नहीं करेंगे। इन्होंने बोला मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करूंगा, कौन कौन से दस्तावेज में से कोई दस्तावेज चाहिए। और ने बोला कि एक तो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। जब वो आइडेंटिटी कार्ड किनको मिलता है? क्या तो जो सरकारी अधिकारी है, या कोई मनरेगा वर्कर होगा, या ज्यादा से ज्यादा किसी को बुढ़ापा विधवा वगैरह पेंशन मिलेगी सोशल सिक्योरिटी से, लेकिन हर एक को तो मिलेगा, वो कहाँ जाएंगे? दूसरा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। पेंशन पेमेंट ऑर्डर तो केवल जो सरकारी मुलाजिम अधिकारी है उनके पास ही होगा, जब सेमी उसी को गवर्नमेंट में मिलेगा, होंगे। बिल्कुल, अब मैं उसके पंजाब की बाद। एग्जांपल दे सकता हूं आपको। पंजाब में 2 करोड़ वोटर है, 3 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ वोटर है, यानी कि 20 मिलियन। उनमें से केवल 6 लाख लोग हैं जो पेंशनर भी हैं, और या फिर वो सरकारी नौकरी वाले हैं, उनके पास ही होगा ये तो सर्टिफिकेट तो ना, और पीपीओ भी उनके पास ही, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो इसलिए ये भी वो नहीं है। इसके आगे बोलता है आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट इश्यूड बिफोर, इश्यूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने 1/7/1987 से पहले जारी किया हो।
अब देखिए, अब ये बोलेंगे, वो जैसे आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी, लैला और भेड़िए वाली। तो जी। बेबी को बोलता है कि तू तो पानी गंदा कर रहा है, कि मैं तेरे को खाऊंगा। वो कहता है महाराज, पानी तो आप मेरी तरफ से थोड़ा आ रहा है, आपकी तरफ से मेरे वाला आ रहा है, मैं आपका जूठा पानी पी रहा हूँ। तो उसने बोला, तेने मेरे को गाली निकाली थी 2 साल पहले। कहने लगा, जी मेरा तो बर्फी 6 महीने पहले हुआ है, साल पहले हुआ है, तो मैंने कैसे नहीं नहीं, कहने लगा तेरे बाप ने गाली निकाली होगी। तो उसको खा लिया। ये लैला वाली कहानी है। हम बचपन में दूसरी तीसरी में पढ़ते थे। तो अब ये कहानी अब गणेश कुमार, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है भारत का, वो कर रहा है। इसके आगे बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाई, मैं आपको ये पूरा विस्तार दे ही दिया कि कैसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। जिनका वो मांगता है 1987 से पहले का, वो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब उसको निकाल देना है। हमारे एक पंजाबी में बोलते हैं हम, ना नौमन तेल होगा ना राधा नचेगी। तो आप ऐसी शर्त लगा दो जो हो गई नहीं, पूरी नहीं होगी, बाकी खत्म। तो ये शर्त। इसके आगे बोलता मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इनको मालूम होना चाहिए कि भारत में अभी भी 11-12% आबादी है जो मैट्रिक जा हुआ है। तो कहां से लाएगा सर्टिफिकेट? इसके आगे पासपोर्ट। पासपोर्ट किन के पास है, कितनों के पास है? मैं बिहार की भी स्टडी कर रहा था, कितने लोगों को, 8-9 लाख लोगों ना, 20-22 लोगों ने पिछले 5 साल में पासपोर्ट लिया है। वोट तो वहां 9 करोड़ है, 90 मिलियन वोटर है। इसके आगे बोलता है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। भाई जो घुमंतरू कबीले हैं उनके पास तो परमानेंट रेजिडेंस होती ही नहीं, किसका सर्टिफिकेट देंगे? गड्डियां वाले हैं, कुड़ियां वाले हैं, वो जो नोमैडिक गुज्जर हैं, हमारे यहाँ पंजाब में गुज्जर बहुत से कभी कश्मीर और हिमाचल में जाते हैं, पहाड़ी इलाके में गर्मियों में। वो फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं जब वहां बर्फ पड़ जाती है। तो वो तो उनके पास तो कोई भी है, वो तो किसी के स्टेट के भी नहीं है। तो इसलिए ये भी एनी लैंड और हाउस अलॉटमेंट, अब लैंड हाउस अलॉटमेंट जो बेच रहे हैं उनका क्या बनेगा? अब बिहार में भी, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों के पास घर है अपने, बिहार एक ऐसी स्टेट है, लोगों के लिए आश्चर्य होगा कि पूरे मुल्क में सभी स्टेटों में से सबसे ज्यादा जिन लोगों के पास घर हैं वो बिहार में है। लेकिन वहां भी 11% के पास घर नहीं है, करीब 10-11% के पास। तो 10-11% कहाँ जाएंगे? अब जब वो बोलते हैं कि जी जमीन, तो जमीन कितनों के पास है वो देख लो। अब पासपोर्ट, सो ये सब बातें किसके पास होंगी? अब मैं आता हूं दोबारा उस पे, जो संविधान जब बनाया उस सभा में चर्चा हुई, ये सब बातें उसके पास हैं जो साधन संपन्न है। जिसके पास पैसे है वही पढ़ता है, जिसके पास पैसे है उसी को नौकरी मिलती है, जिसके पास पैसे है उसी का भी कोई आइडेंटिटी कार्ड बनता है, उसी का कोई पासपोर्ट होता है, उसी के पास ही कोई घर होगा, उसी के पास ही कोई जमीन होगी। इसलिए जितने ये दस्तावेज हैं वो अमीरों के लिए हैं, साधन संपन्न लोगों के लिए है। अब हमारे 80 करोड़ आबादी, 800 मिलियन आबादी तो ऐसी है जिसके पास आटा दाल देना पड़ता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर अपने माननीय खुद ही कहते हैं। उनमें से 55 करोड़ वोटर है। उस 55 करोड़ वोटर में 550 मिलियन के पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, घर कहां से है? कितनों के पास होगा? जमीन कितनों के पास होगी? नौकरी कितनों के पास होगी? पासपोर्ट कितनों के पास होगा? आइडेंटिटी कार्ड कितनों के पास होगा? पेंशन पेमेंट ऑर्डर कितनों के पास होगा? बर्थ सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। ये बात छोड़ दें कि बर्थ सर्टिफिकेट लेने में कितना पैसा लगता है, कितनी करप्शन है। मैं एक मिनट के लिए, मेरी अपनी तहसील है धूरी, यहाँ संगरूर जिला है पंजाब में, एक उसमें एक धूरी तहसील है। मेरे को किसी का शिकायत आया कि जी मेरे को साल हो गया, जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ है उसके पास जाते को मेरे बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, जन्म सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, पैसे मांगते हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें सबके सामने आती हैं कि जन्म और सर्टिफिकेट लेना कितना दिक्कत है आज भी। और फिर पुराने रजिस्टर हैं वो बहुत से, जब आपको मालूम होगा आजादी के पहले उर्दू में बहुत देर तक उर्दू में चलते रहे रजिस्टर। अब वो बाबू बोलता है जी उर्दू तो हमें पढ़ना नहीं आता, किसी को बुलाएंगे उसका खर्चा होगा तो फिर पढ़ाएंगे फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो तो मिलता ही नहीं।
सो इसलिए ये बातें जो कर रहे हैं, ये मिस्टर गिनेश कुमार को ना तो भारत की हकीकत का मालूम है, कानून इसको मालूम है, लेकिन कानून को ये तोड़ना चाहता है। आजाद ये है नहीं, आपने बोला, मेरे हिसाब से तो ये गुलाम जीनियत है।